सभी को नमस्कार। तो लिखते हैं एक नई डिक्टेशन। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। महोदय, भारत की स्वतंत्रता के 7 दशक के उपरांत अब विगत 7 वर्षों से कभी विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पर फिर से देश के दूरदर्शी नेता के रूप में दिखे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मुख्य कर्ता धर्ता भारतीय सेना की मेजर श्वेता पांडे बनी और यह पहली बार हुआ कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किसी महिला ने किया। पैरा, लाल किला भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि 1857 का बिगुल यहीं से बजा था। इस बार प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसे वक्त में राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे जब देश का हर नागरिक अपने जीवन की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी त्रासदी से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के चलते दुनिया के विकसित और विकासशील सभी राष्ट्रों के सामने एक ही सबसे प्रमुख चुनौती है कि कैसे जल्द से जल्द मानवता के संरक्षण हेतु कोरोना से बचाव के लिए टीके तैयार किए जाएं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए अपने देश में टीके के वैज्ञानिक आविष्कार का जिक्र करते हुए आश्वस्त किया कि भारत में एक साथ कोरोना वायरस के 3 टीकों पर अलग अलग चरणों में वैज्ञानिक शोध एवं परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। पैरा, हाल ही में लद्दाख में चीन के साथ हमारा सीमा विवाद बढ़ गया था, यहाँ तक कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भी चीनी सैन्य बलों ने भारतीय सीमा पर आक्रामकता दिखाई, जिसका भारतीय सैनिकों ने सशक्त तरीके से जवाब दिया। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री ने बिना चीन या पाकिस्तान का नाम लिए कहा कि LOC से लेकर LAC तक हमारी सेना के जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। यही नहीं, सीमा के 173 जिलों में विकास के प्रबल कदम उठाने की बात उन्होंने कही। उन्होंने आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान और चीन की तरफ ही संकेत किया और बताया कि विस्तारवाद से मुकाबले में भारत क्या योगदान दे सकता है। उन्होंने न केवल देश के लोगों को अपने भाषण के जरिए हिम्मत दी, बल्कि देश को आगे बढ़ाने का स्वप्न भी दिखाया। इस समय देश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण मौके को फिर से भारत के नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए सदुपयोग किया। यहाँ यह जिक्र करना
महत्वपूर्ण होगा कि उनके पूरे भाषण में नागरिक शब्द का इस्तेमाल 25-26 बार से भी ज़्यादा किया गया। स्टॉप।